नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघव रिछारी और आप देख रहे हैं महाखबरी न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं वृंदावन धाम, जो कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ धार्मिक स्थलों से पूरा क्षेत्र पटा पड़ा है। यहाँ समाधि स्थल पर खड़े हैं और लीलानंद ठाकुर यानी पागल बाबा का मंदिर बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही सुशोभित तरीके से यहाँ बनाया गया है। ये पागल बाबा की समाधि है। हम पहले पागल बाबा के थोड़ा मंदिर के बारे में बता दें कि यहाँ से विद्युत चलित झलकियाँ हैं। यहाँ सभी जो झलकियाँ तस्वीरें यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की रामलीला दोनों लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है मंदिर के अंदर, और उनकी जो झलकियाँ हैं, जो स्वरूप है वो चलता हुआ दिखाई देता है, यानी गति में रहता है। ये पागल बाबा का पूरा ग्राउंड है और ये वो स्थल है जहाँ लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम सीधे चलते हैं पागल बाबा की उस समाधि की ओर। और कहा जाता है कि पागल बाबा को अलग अलग तरीके से लोग मानते भी हैं। कोई इन्हें माँ काली का भक्त मानता है, तो कोई कृष्ण का भक्त मानता है। लेकिन यहाँ जो स्वरूप दिखाया गया है वो माँ काली के स्वरूप में उनको बताया गया है कि वो माँ काली के ही यहाँ अनुयायी हैं और उनको अच्छे तरीके से मानते हैं। ये पागल बाबा की यहाँ समाधि बनाई है, उसी का ये स्वरूप दिखाया गया है। हम वही दिखाने की कोशिश करते हैं कि पागल बाबा की जो समाधि है उन्हें लीलानंद ठाकुर जी के नाम से जाना जाता था। कहा तो यह भी जाता है कि वह कृष्ण यहाँ जब आए पहली बार कृष्ण जन्मभूमि में, तो उन्होंने जब देखा और ठाकुर जी से वो इतने प्रभावित हुए, उनको पाने के लिए पागलों की तरह यहाँ भटकते रहे। तो इसी रूप में उनको लोग धीरे धीरे पागल बाबा कहने लगे। और कहा यह जो मानता है यहाँ की, यह लोग बताते हैं, ये जो जानकारी पागल बाबा के बारे में देते हैं या लीलानंद ठाकुर जी के बारे में देते हैं, वो जानकारी ये देते हैं कि वो न्यायालय में एक न्यायाधीश के पद पर थे, लेकिन एक फैसला सुनाते वक्त एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उस चमत्कार से वो प्रभावित हुए और टोटल ठाकुर जी को पाने के लिए वो आतुर हुए और लगातार यहाँ वृंदावन की भूमि में रहे। यहाँ जो चित्र दिखाया गया, ऊपर माँ काली विराजी हैं और नीचे पागल बाबा हैं। नीचे पागल बाबा की जो विराजमान है वो दिखाया गया है। इससे स्वरूप तो ये दिखाया गया है कि जो पागल बाबा है वो माँ काली के आराध्य रहे हैं, ऐसा माना जाता है। भैया आप कहाँ से आए? आसनसोल से आया है। असम से? आसनसोल। अच्छा, वेस्ट बंगाल आसनसोल। अच्छा। तो पागल बाबा मंदिर से कब से जुड़े आप? हम तो अभी पहले बार आया। पहली बार आए? हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो क्या सुना आपने पागल बाबा का? पागल बाबा में सुना नहीं, पागल बाबा सुना था। समाधि इसका समाधि है, समाधि से देखने आए। क्या सुना था इनके बारे में कुछ? ये पागल बाबा ये मंदिर का प्रतिष्ठा किया था वो। वो मंदिर का बारे में सब जानते थे, प्रतिष्ठा उसका बारे में मंदिर इतना बड़ा हुआ। अच्छा, तो अब मंदिर के बारे में देखा आपने, क्या लगा यहाँ? क्योंकि बहुत सारा चित्र बताया गया है इनके बारे में ना। ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस। हाँ। तो इनको आप कैसे मानते हैं पागल बाबा को? हम तो पहले बार आया, पागल बाबा में कुछ नहीं जानते, इसे जहाँ सुना है ही सुन के बोल रहे हैं। आपने यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कहाँ देखा आपने पागल बाबा के बारे में? हम देखा नहीं, हम घूमने आया। हम घूमने ऑटो वाला लेकर आए, चलो मंदिर है दिखा दे, देख लो। तो यहाँ वृंदावन में वैसे भी पूरे देश से लोग अलग अलग राज्यों से दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पागल बाबा के दर्शन करने। आप कहाँ से माता जी? हमें आसनसोल तक। अच्छा, साथ ही में है? साथ में है? अच्छा, तो कहाँ घूम के आई अभी? बरसात पागल बाबा का मंदिर देखा आपने? ये मंदिर देखा, कैसा लगा? श्याम कुंड, राधा कुंड भालो लगलो यानी अच्छा लगा। आपको? हमारो खूब अच्छा लगा, मन भर गया। अच्छा, मतलब वृंदावन आएगा तो मन भर गया, मतलब मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गया इनका। चलिए, और आप? খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, একদম মানে আনন্দ পেয়েছি। হ্যাঁ, সব কলকাতা। কলকাতা, হ্যাঁ কলকাতা। कितनी बार हो गई यहाँ मंदिर? খুব ভালো লাগে, ভালো হচ্ছে। भालू लगी? कितनी बार हो गई माता जी आप मंदिर दर्शन करने की? আগলে প্রথম মানে पहली बार? अच्छा। चलिए, तो आप हम लोग हिंदी भाषी में बोलते हैं। चलिए, हाँ, अच्छा, पहली बार आई है। पागल बाबा मंदिर को देखते हुए बड़ी प्रभावित हैं और बड़ी प्रसन्न मन से वो मंदिर की भी तारीफ कर रही हैं और वृंदावन धाम की भी। अब हम आगे ले चलते हैं और आगे हम और बताएंगे कि वृंदावन धाम में आखिर जो पागल बाबा की मंदिर है, जो झलकियां बनाई गई हैं, वहाँ उनकी
पत्नी का भी एक कुंड बनाया गया है, हम उसको भी आगे दिखाएंगे। और तमाम मंदिर बनाया गया है, 7 मंजिल तक मंदिर बनाया गया है, उसमें अलग अलग स्वरूप विराजे गए हैं। उन सारे स्वरूपों को भी हम आपको अभी आगे दिखाने जा रहे हैं। पागल बाबा मंदिर के हम प्रथम तल पर आ गए हैं और प्रथम तल पर श्री राधे गोविंद मंदिर है। यहाँ राधा गोविंद जी विराजे हैं और यहाँ जो स्वरूप है पूरा मंदिर का, हम दिखाना चाहते हैं कि मंदिर के स्वरूप को किस तरह से भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ विधिवत तरीके से भगवान विराजे हैं और ये पूरा मंदिर का प्रांगण है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के दाएं और बाएं दोनों तरफ अलग एक मंदिर बनाया गया है जो अलग ही मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। और यहाँ वाइट कलर से पूरा यानी सफ़ेद कलर से पूरा मंदिर बनाया गया तो और भी अच्छा सुशोभित होता है। और रात को देखने पर मंदिर का जो दृश्य रहता है वो अलग ही देखा जा सकता है किस तरह 7 मंजिलों में अब धीरे धीरे बनाया गया है। हम अभी ये प्रथम तल पर हैं, अभी द्वितीय तृतीय इसी तरह हम 7 मंजिल तक चलेंगे और सभी के दर्शन आपको कराएंगे। तो पागल बाबा मंदिर के हम प्रथम तल पर हैं और यहाँ हमारे साथ एक महात्मा जी हैं जो यहाँ लगातार भजन मंडल से बांके बिहारी को प्रसन्न करते हैं और हमें लगा 2-3 साल से वो यहाँ हैं। हम उनसे बात करते हैं, अगर पागल बाबा मंदिर में विराजे हैं, वो बैठे हैं भजन करते हैं बांके बिहारी के, अगर क्या मानता है इस मंदिर की। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। कैसा लग रहा है यहाँ? 2 साल हो गए। क्या करते हैं आप यहाँ? आज अगले से घर में काम करता है। अच्छा, चक करता है। अच्छा, पागल बाबा के बारे में बताएं, लोग क्या है पागल बाबा कहते हैं, क्या क्यों कहते हैं नाम से पागल होता है, भगवान से नाम से पागल होता है, इसलिए उसका नाम पागल बाबा बोलता है। अच्छा, कहाँ से आते हैं महाराज जी यहाँ? वो तो बांग्लादेश से आया था। बांग्लादेश से। तो यहाँ कैसे आए, वृंदावन कैसे पहुँचे? वो बहुत दिन आगा में पहुँचेगा, हम तो नहीं जानते, सुना ये बहुत दिन आगा में आएगा। आगा में दुला कुंज है, वृंदावन से अलग मंदिर है। तारपर एशिया तो बंगाली फिर हिंदी बात नहीं बोलता है। अच्छा, थोड़ा। आप कहाँ से हैं? हम बंगाल से। बंगाल से। अब तो हिंदी आने लगी आपको? नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यहाँ बंगाल असम के ही लोग ज्यादा अनुयायी रहते हैं मंदिर के, क्या वजह है? आप उसी वहीं के हैं पागल बाबा, इसलिए लोग इनको मानते हैं ज्यादा? हाँ, बंगाली से भाला मानता है, बोलिए तो बंगाली है ना। बंगाल, असम, उड़ीसा से लोग ज्यादा आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ भी मंदिर बना क्या आप लोग बनाए हैं वहाँ? वो बहुत मंदिर बना, असम से 2 है, झारखंड से 1 है, वृंदावन से 2 है। ये सब मंदिर बने, हॉस्पिटल है। बहुत काम करते। तो ये पागल बाबा मंदिर में है और बंगाल से आए हुए हैं, 2 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं और भगवान का भजन करते हैं। इनकी मानता है कि बंगाल से चूंकि पागल बाबा आते हैं इसलिए यहाँ बंगाल, पंजाब और असम से लोग ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, इनसे जुड़े हैं। वहाँ भी आश्रम है और उसी आश्रम से कनेक्टिविटी के कारण उनका आना इस मंदिर में भी हो जाता है। पागल बाबा मंदिर के हम द्वितीय तल पर पहुँचे हैं तो यहाँ कृष्ण बलराम का मंदिर बना है। यह कृष्ण जी के साथ यहाँ बलराम जी भी विराजे हैं। हम उन जो दिव्य दर्शन है हम उनको कराने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये बलराम जो द्वितीय तल पर है कृष्ण बलराम का मंदिर है और यहाँ लोग आते हैं और यहाँ कृष्ण बलराम की देखो मूर्ति देखी जा सकती है किस तरह। यहाँ दोनों कृष्ण जी और बलराम दोनों लोग विराजे हैं। तो ये पागल बाबा का वो प्रसिद्ध मंदिर है और जिसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम उन तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर जो पागल बाबा मंदिर की है क्या विशेषता है। बहुत ही अनूठे तरीके से देखा जा सकता है, कितने सुशोभित तरीके से बनाया गया है। बड़े भाव यहाँ देखा जा सकता है कि उनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो बहुत ही मतलब कहा जाए कि पूरे विभोर है भगवान की भक्ति में। देखो ये द्वितीय तल है, अभी कोहरा है, यहाँ कोहरा है इसलिए हम पूरी तस्वीरें नहीं अलग दिखेगी, लेकिन फिर भी जो दृश्य कैमरे में कैद किए जा सकते हैं उन तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ मंदिर जो हम द्वितीय तल पर हैं और द्वितीय तल से मंदिर कैसा दिख रहा है, हम उन तस्वीरों को हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा तल है, देखा जाए इसी तरह का द्वितीय, तृतीय और अब
सातवीं मंजिल तक यहाँ पर मंदिर बने, वो अलग अलग जो ये खंड बनाए गए हैं, तल बनाए गए हैं, उनमें अलग अलग देवी देवताओं को विराजमान किया गया है। पागल बाबा के हम तीसरे तल पर पहुंचे हो, नंद यशोदा मंदिर। यहाँ नंद जी और यशोदा मैया विराजी हैं, और ये वो मंदिर है जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह यहाँ मंदिर बनाया गया है। यहाँ देखा जा सकता है कि नंद जी के साथ माँ यशोदा विराजी हैं, और कृष्ण भगवान यानी छोटे कन्हैया जी को भी अपने हाथ में लिए हुए विराजी हैं। और कितनी सुशोभित प्रतिमा दिखाई दे रही है। ये नंद जी और राधा जी, नंद जी और यशोदा मैया दोनों लोग विराजी हैं, और साथ में कन्हैया जी भी इसी मंदिर में छोटा स्वरूप है उनका। और राम दरबार यानी कि राम लक्ष्मण माँ सीता और यहाँ हनुमान जी के दर्शन उन स्वरूपों को करने को मिलेंगे आपको। पंडित जी हैं, महाराज जी, वो यहाँ की पूजा कर रहे हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अब चौथे तल पर पहुंचकर नीचे का क्या नज़ारा रहता है मंदिर का, हालांकि उन तस्वीरों को कैमरे से कैद करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लगातार अभी कोहरा है, और कोहरे की चादर से पूरा मंदिर ढका हुआ है। लेकिन फिर भी जो कैद हो पा रहा है, जो तस्वीरों में आ पा रहा है, हम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। हम छठे तल पर पहुंचे हैं, और यहाँ राम दरबार पूरा लगा हुआ है। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ की जो महात्मा जी, जो पुजारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर पागल बाबा में क्या विशेषता है इस मंदिर की। जय श्री राम, जय श्री पागल बाबा। पागल बाबा जी मतलब जैसे कृष्ण भगवान धुन में लीन हो जाते थे, जो एक मतलब कथा करते थे, कुछ भी करते थे, जैसे कीर्तन करते थे पागल बाबा, तो जो पब्लिक होती थी तो उनको मतलब देखा करती थी, तो बहुत लीन हो जाते, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो मतलब जैसे कोई गलत ले लेता है कि अरे पगला गया है जान के ऐसा, तो वो मतलब लीन हो जाते थे, इसीलिए उनका नाम पागल बाबा पड़ गया था। अच्छा, कहाँ से आए पागल बाबा? कहाँ थे पागल बाबा? बाहर से आए हैं वो, और यहाँ कैसे पहुँचे? पहले वो क्या कहते हैं, जो ये अदालत में न्याय, हाँ ऐसे अदालत में वो करते थे, पता नहीं न्यायाधीश थे। फिर उनको मतलब स्वप्न हुआ राधा रानी जी का, मतलब दिखाई दिए उनको, तो वो फिर ये मंदिर बनाए और फिर यहाँ आ गए। अच्छा, दूसरा उनको काली माँ का भी उपासक कहा जाता है, क्योंकि नीचे जब समाधि बनी है वहाँ माँ काली विराजी हैं। वो क्या माँ, वो उसका क्या मतलब? उधर ही जाइए आप, मतलब अच्छा, हाँ। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो काली के भी आराधते, कृष्ण के भी उपासक थे, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। पंडित जी हैं, वो बताएंगे। जी। आप कितना जानते हैं मंदिर के बारे में? इतना जितना बता दिया आप। अच्छा, यहाँ पे उनकी समाधि बनी है। हाँ, उनके पिताजी की और माता जी की यहीं पे समाधि है उनकी। उसके भी यहीं। अच्छा, उनकी माता जी की भी उनकी समाधि बनी, कुटिया है वहाँ पे। अच्छा, कुटिया बनी जी। चलिए, क्या नाम रखते हैं आप? अभिषेक पांडे। चलिए, तो ये अभिषेक पांडे जी थे, यहाँ जो राम दरबार है वहाँ इनके पुजारी थे। अब हम अगले तल पर चलते हैं। ये पागल बाबा का छठा तल था। अब हम आगे का तल भी देखते हैं। आखिर आखिरी तल पर क्यों कौन भगवान की मूर्ति विराजी हुई है। पागल बाबा मंदिर का ये आखिरी तल है, और यहाँ विराजे हैं वामन अवतार। ये वही भगवान है, प्रभु है, जिन्होंने 3 पग में पूरा लोक नाप लिया था। वामन अवतार का स्वरूप यहाँ दिखाया गया है बहुत ही सुशोभित तरीके से। उनका जो पैर है वो देखा जा सकता है कि सर के ऊपर है, यानी कि वो यही पैर है, यही वो तस्वीर है जो कहा जाता है कि तीनों लोग उन्होंने अपने इन्हीं पगों से नाप लिए थे। तब जाके उनको एहसास हुआ था राजा को कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, न साधारण ब्राह्मण है, कोई भगवान का अवतार है। तो ये वामन अवतार है, और 7वीं मंजिल पर हम हैं, यानी कि पागल बाबा के हम 7वीं तल पर हैं, और नीचे का पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। हालांकि कोहरा है, मैं फिर बता रहा हूँ कोहरा है, इसके कारण तस्वीरें बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं पहुँच पाएंगी, लेकिन फिर भी जो कैमरे में कैद हो रहा है हम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा बिखरा हुआ मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद कलर के, तो और भी खिल के आता है। बस समय हो सकता है कि अभी कोहरा है, तो कोहरे की चादर से मंदिर ढका हुआ है। बाबा मंदिर है, हमने उस मंदिर के दर्शन कराए,
और समाधि से लेकर प्रथम द्वितीय और छठवें सातवें सातवें तल तक जो भगवान विराजे उस मंदिर के दर्शन कराए। ये पागल बाबा का मंदिर है। सब मानता है कि इस पागल बाबा के मंदिर में जिसने जो मांगा वो मिलता है। पहले यहाँ जरूर लिखा करता था, लोग अर्जियाँ लिखते थे, जिसकी जो मांग हुआ करती दीवारों पर वो लिख किया करते थे। लेकिन अब यहाँ मार्बल और संगमरमर से पत्थर से पूरा बन गया है, तो अब वो हालांकि जो लिखावट है लोगों की वो सामने नहीं आ पा रही, लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि चारों तरफ यह बहुत लिखा पड़ा था। जिसकी जो मांग थी, जिसकी जो मन्नत थी, जिसकी जो मुराद थी, सारी मुरादें यहाँ लोग दीवारों में लिखा करते थे। और ऐसी लोगों की आस्था भी थी कि जिसने जो पागल बाबा से मांगा वो इस मंदिर में जरूर मिला है। अब हम किसी और पड़ाव पर, किसी और दर्शनीय स्थान पर मिलेंगे, तो बने रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ। मैं हूँ राखली छरिया। नमस्कार।